का सवाल अभी आपके सामने एक एक करके आता रहेगा। आप थोड़ा सा बस ध्यान से सुन, हो सके तो डिस्टरबेंस ना हो। ये कैसे करना है, क्या दे सकता है, ये सभी सवाल, इन सभी सवालों का उत्तर आपको अभी बस चंद मिनटों में दिया जाएगा। और कोई साथी जुड़े हुए हो तो वो भी बताएं। प्लान स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अभी सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं परिचय दूं, मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और जींद हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये मेरा मिलके आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 साल आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ और अभी हम देखते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है। देखिए सर, हम सभी की बदलाव, और जो व्यक्ति बदलाव के साथ बदल जाते हैं, कुछ उदाहरण भी है हमारे पास। ही बदला और आज ये मैदान से आउट हो चुके हैं। आज इनकी जगह पर सैमसंग, कैनन और जीमेल ने ले लिया है। और बदलाव हुआ है, खरीदारी करने का एक नया तरीका हमारे सामने आया है जिसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, और ये आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। देखिए, अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यूनाइटेड विकसित देश माना जाता है अमेरिका। इसका 2,65,000 करोड़ का था इस बिजनेस की वजह से। और ऐसा कहा जाता है कि ये यूएस को या अमेरिका को फॉलो में इतना बड़ा बिजनेस है, तो इस चीज की पूरी संभावना है कि हमारे यहाँ पर भी ये बिजनेस इतना है। जबकि अगर हम अभी 2019 में इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ 18,000 करोड़ का था। और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे चाइना है, 1,80,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर था इस बिजनेस में। ऐसे देश हैं जो कि छोटे छोटे देश हैं लेकिन इतना बड़ा बिजनेस जैसे कर रहे हैं, और हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये बिजनेस जो है ये बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाला है। लेवल की ही बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। अब देखते हैं ये सिस्टम क्या है। देखिए, अभी हमने बात की कि एक नया आया है खरीदारी करने का, तो कुछ ना कुछ पुराना तरीका भी जरूर रहा होगा। तो पहले हम देखते हैं पुराना तरीका क्या है। ये है कि हम सभी ग्राहक हैं और हम सभी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, मशहूरी देखते हैं और अपने नजदीक की दुकान से सामान खरीद लेते हैं, जिसे रिटेलर बोला जाता है। वो रिटेलर उस सामान को घर नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लेकर आता है और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी से सामान उठाता है। यानी कंपनी बिचौलिए होते हैं और ऐसा माना जाता है कि रही है आज के टाइम में। रोज देखते हैं, रोज फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, रोज मिलावट हो गई है। दूसरी बात ये कि इन्हीं बिचौलियों की वजह से हमें सामान जो है वो मिलता है। इसलिए अगर हम मान लें कि 50 रुपए में कोई चीज कंपनी से बनकर निकलती है, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है, यानी कि दुगना। बीच का पैसा जो है इन बिचौलियों में। लेकिन बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सीधा छोड़ दिया जाता है। सीधा कंपनी में सामान बनेगा, नजदीक के पिकअप सेंटर से आपको सामान, तो सीधा कस्टमर और कंपनी दोनों को आपस में जोड़ने का कोई भी चांस नहीं है। जो तरीका है उसमें कमियां हैं, उसके बारे में हम देखें। पहले ये है कि व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी को फायदा होता है, लेकिन कस्टमर को कुछ बहुत ज्यादा सा फायदा नहीं होता, का कहीं ना कहीं नुकसान ही है। जबकि हम ये देखें कि कस्टमर जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कस्टमर हो तो, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर को फायदा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें नुकसान ही है। दूसरी कमी इसमें यह है कि सारा का सारा बिजनेस जो है वो ग्राहक के पैसों से, हम कस्टमर्स के पैसों से ही चलता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बिजनेस में कोई भी भागीदारी नहीं है। और जो एडवर्टीजमेंट की जाती है, मशहूरी की जाती है, का कस्टमर को ही करना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसे पता नहीं चलता कि ये जो एक 20 सेकंड का करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है वो भी कस्टमर की वजह है। और इसके अलावा ग्राहक को ओरिजिनल सामान और उससे कस्टमर से ज्यादा मुनाफा वसूल के विकास का इसमें कोई भी है। जो बिचौलिए हैं सिर्फ वही प्रॉफिट कमाते हैं। हमें क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक नई पहचान, एक सही पहचान दिलाने वाली एक ये चीज है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आरसीएम 3 रहना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना। दूसरा है नए भारत का निर्माण। अगर हर घर में रोजगार हो तो ऑटोमेटिकली हमारे नए भारत का निर्माण हो सकता है। और स्वास्थ्य रक्षा,
स्वास्थ्य रक्षा इसीलिए क्योंकि जितना भी सामान है डायरेक्ट कंपनी से आएगा, तो चांस नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो जितना है कि अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। देखिए डे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम अगर आरसीएम से नहीं खरीदेंगे तो वाजिब दामों पर आपको मिलते हैं। बहुत ज्यादा महंगे रेट पर प्रोडक्ट नहीं कंपेयर करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पर मिलेंगे। और साथ में हेल्थ सपोर्टिव है, अच्छा स्वास्थ्य हमें यहाँ से मिलता है। ये इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्लांट हैं जहां पे इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, और प्रोडक्ट को बनाने के बाद इस तरीके से अलग अलग लैब में इनकी जांच की जाती है ताकि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम तक पहुंच सके। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पूरे देश में, पूरे भारत में 160 से ज्यादा डिपो बने हुए हैं, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खुले हुए हैं, 50,000 से ज्यादा डिस्प्ले वॉल बन चुकी है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है प्रोडक्ट की। देखिए गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट्स हैं। गुड डॉट खाने पीने की कुछ आइटम्स जो हैं ये हमें आरसीएम में मिलती हैं, ये हमें आरसीएम में मिलता है। कीसोल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही महिलाओं के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। खेती के लिए हम खेती से जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स पर काम करके यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं, पर काम करके इनकम ले सकती हैं। इसके अलावा डेली यूज आइटम है हमारे पास में जो हमें हमारे घर में लगातार इस्तेमाल करने ही होते हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, चाय, अगरबत्ती, तेल, धनिया। ये इनकम कमा सकते हैं, पैसा सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने घर में इस्तेमाल करके आप एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट बहुत ही लेस केमिकल्स का इनमें यूज किया गया है। इसके अलावा होम केयर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, रेडीमेड गारमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। महिलाओं के लिए की पूरी रेंज है हमारे पास में। ट्रैवल बैग है, एक्सेसरीज हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टेशनरी है, किचन वेयर, ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। टेक्सटाइल है, यानी कि हर एक इंडस्ट्री पे आरसीएम काम कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट हमें आरसीएम से मिल सकता है। ये हमारा डिस्प्ले सिस्टम है, इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। ये हमारे वंडर वर्ल्ड हैं जो पूरे देश में अलग। अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम के फायदे क्या होंगे। देखिए सर, शुद्ध सामान हमें यहाँ से मिलेगा, जितना भी सामान है 100% शुद्ध होगा, शाकाहारी होगा, सेहतमंद सामान होगा, और मिलावट का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि सामान सीधा कंपनी से आ रहा है तो इसमें मिलावट का कोई चांस नहीं होगा। इस हिसाब से हम इसको अच्छी चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो बाजार से कम कीमत पर हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। साथ साथ में खरीदारी करेंगे, आर्थिक लाभ हमें मिल सकते हैं, इनकम हम यहाँ से लेते हैं, पक्का बिल मिलता है हमें यहाँ पर, और साथ साथ में बचत होती है। साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हम इस बिजनेस को करते हैं। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है भीलवाड़ा राजस्थान में। देखिए सर, अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ असीमित अवसर हैं। जितना आप चाहें उतना, फीस नहीं लगती है, आपकी जरूरत नहीं है, पूंजी नहीं लगती है, ना के बराबर पूंजी लगती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपको अपनी परचेजिंग करनी है, पैसा देना है, बदले में आपको सामान मिल जाएगा, और ये तो आप कहीं ना कहीं से। इसके अलावा नेटवर्क मिलता है, जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हैं तो 10 ऐसे सफल व्यक्ति जो आपकी अपलाइन में आते हैं वो आपकी मदद में। इसके अलावा कोई भी जॉब का कोई रिस्क नहीं है, कोई फेस वैल्यू आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि पैसा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, और आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, और किसी भी तरह का कर सकता कि आपने हमें फंसा दिया या हमें बर्बाद कर दिया या हमें उजाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई पैसा नहीं लगा है, और जहां पर पैसा नहीं लगता वहां किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं होता है। और किसी तरह के अलग से किसी ऑफिस की भी आपको जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, अपने घर से उसको कर सकते हैं। किसी तरह का कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। आप हिस्सेदार होंगे और पूरे देश में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए पूरे देश में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, अलग अलग स्टेट में आप अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए ये कि आपका टाइम का भी यूटिलाइज हो जाएगा, और साथ साथ में भी हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलप करने, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बहुत अच्छा बिजनेस छोड़कर जा सकते हैं। अभी अगर इनकम की बात करें, 3 तरीके से इनकम आती है। 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, 8% रॉयल्टी होती है, 5% टेक्निकल बोनस होता है। इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप 3 तरीके से आरसीएम में आप इनकम ले सकते हैं। आप यूजर के रूप में यहाँ से इनकम ले सकते हैं। आप यहाँ पर
एक शॉपकीपर के रूप में या एक सेलर के रूप में इनकम ले सकते हैं, और यहाँ से आप एक नेटवर्क बना इनकम ले सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सभी प्रोडक्ट करें, जैसे हमारा खाना बनाने का जो तेल है, जिस भी घर में चला जाता है 10 बीमारियों को खत्म करता है, बीपी को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में आ जाएगा, लेडीज बीमारियों को ठीक करता है, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। खाना, उसमें बना हुआ खाना अगर हम खाते हैं तो वो भारीपन नहीं लगता हमें। जैसे हमारी चाय है, चाय आपने देखा होगा, नॉर्मली अगर हम 3-4 बार चाय पी लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, लेकिन हमारी जो आरसीएम की चाय है उसको आप गिनकर अगर 10 बार भी पी लेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी, किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो चाय है वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसीलिए बिल्कुल प्योर ये सारी चीजें। अन्य जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध सामान आपको मिलेगा। तो ये सामान अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। सबसे खास बात ये है आज के टाइम में, अभी देखिए कोरोना के टाइम में हमने ये देखा, हमने ये जाना, हमें बताया गया कि कोरोना जो है वो सभी के पास आएगा, लेकिन बचेंगे वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। और इम्यूनिटी अच्छी कैसे होती है? देखिए, जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर होगा। कहा भी गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन। तो जैसा हम खाएंगे हमारा शरीर वैसा होगा। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अगर हम शुद्ध सामान खाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा पैसा डॉक्टरों को नहीं जाएगा। और ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर 6 महीने भी हमने आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने घर में 100% यूज कर लिया तो आपके घर से 98% बीमारियां जो है वो दूर चली जाएंगी। आपका पैसा डॉक्टर्स को नहीं जाएगा। क्योंकि आज घर में, हमारे घरों में बीमारियां किस लिए आ रही हैं? बीमारियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावट बढ़ रही है। आज से अगर हम 40 साल पीछे जाकर देखें तो कोई बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं थी, कोई 2-4 बीमारियां हुआ करती थी गिनी चुनी, जैसे सिर में दर्द, पेट में दर्द, बुखार। लेकिन आज हम देखें हजारों लाखों बीमारियां हो रही हैं, हर घर में बीमार व्यक्ति है। कहीं पर बीपी के मरीज हैं, कहीं शुगर के मरीज हैं, कहीं पे दिल की बीमारी है, कहीं पे लीवर की प्रॉब्लम है, कहीं पे पेट खराब रहता है। हर एक बीमारी का कारण जो है, या तो वो ये है हमारा जो खाना मिलावटी आज आ रहा है। हम हमेशा देखते हैं कि मिलावट भरा जो खाना है, हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज नकली घी पकड़ा गया, आज नकली मसाले पकड़े गए, आज नकली तेल पकड़ा गया, आज नकली चाय पत्ती पकड़ी गई। वो इतनी जो मिलावट हो रही है वो कहीं ना कहीं कर रही है। अगर हम उस मिलावट के जहर से बचना चाहते हैं, अपने परिवार हैं, बिजनेस करना या नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को बचा पाए, अपने परिवार को बचा पाए। क्योंकि अभी जैसे अभी बात कर रहे थे, बताया गया कि कोरोना सबके पास आएगा, लेकिन बचेंगे वो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये हमारा अच्छा स्वास्थ्य उसको बनाने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। शुद्ध सामान अगर हम खाएंगे तो हमारे घर में किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। जिस तरह से अगर हम अपनी बाइक, जो हम एक उदाहरण लेके बात करें, अगर हमारी कोई बाइक होती है, उसके अंदर पेट्रोल डलता है, हम सभी जानते हैं। अगर पेट्रोल की जगह उसमें हम मिट्टी का तेल डालकर उसको चलाएंगे तो वो चलेगी, वो बंद नहीं होगी, वो चलेगी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं चलेगी। बहुत ही जल्दी उसका इंजन जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने वो चीज डाली जो उसकी जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से हमारा शरीर है, चलेगा तो सही, भले ही हम अगर मिलावटी सामान खा रहे हैं तो भी हमारा शरीर तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर जो है वो उतना नहीं चल पाएगा। बहुत जल्दी हमें टाइम से पहले झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पर, टाइम से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, बीमार रहने लग जाएंगे। थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ तो खांसी जुकाम हो जाता है। हम देखते हैं अक्सर ये समस्याएं हर घर में होती हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे खाने पीने पर। अगर हमारा खाना अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमें कोई भी किसी तरह की बीमारियां नहीं आएंगी। और कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर अच्छा है तो बाकी के सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो पहला तो कारण हमारा यही होना चाहिए आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का, कि हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। और साथ साथ में दूसरा कारण आरसीएम को ज्वाइन करने का ये होना चाहिए कि एक सेकंड इनकम के लिए हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा सब कुछ बंद था, सारे बिजनेस बंद थे, सिर्फ 4 चीजें खुली हुई थी: सफाई, डॉक्टर, पुलिस और राशन। अगर हम डॉक्टर बन सकते हैं, अगर हम पुलिस बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सफाई करनी है तो भी ठीक है, लेकिन
हम अगर डॉक्टर, पुलिस और सफाई का नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के टाइम में सबके काम, बिजनेस जो है वो बंद हो गए थे, ठप हो गए थे, लेकिन जो है वो कोरोना के टाइम में ही, मैं तो ये कहती हूँ कि और ज्यादा अच्छी ग्रोथ उसकी हुई है। 3-3, 4-4 गुना इनकम लोगों की ज्यादा आई है कोरोना के टाइम में। और ये वही टाइम है जब लोगों का बिजनेस जो है बिल्कुल बंद हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। हमने ये देखा कोरोना के टाइम में हम सभी अपने घरों में थे, हमारी इनकम बंद थी, लेकिन हमारा खर्चे का मीटर जो है वो तब भी चालू था, खर्चा हमारा तब भी चल रहा था, क्योंकि खाना पीना हम नहीं छोड़ सकते, नहाना नहीं छोड़ सकते। जब तक हम खाना खाते रहेंगे, जब तक हम खाते पीते रहेंगे, जब तक नहाते रहेंगे, जब तक कपड़े पहनते रहेंगे, तब वायरस आ जाए या जीएस आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। और ये बिजनेस हम सभी को इसलिए भी जरूर करना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी इनकम हमारे पास होनी चाहिए जो कभी भी बंद ना हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे साथ भी रहेगा और हमारे बाद भी रहेगा। अभी हमने आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा। आरसीएम क्या है? आरसीएम का जो राज है, आरसीएम का राज इस शब्द के अंदर छुपा हुआ है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और खरीदारी हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी खरीदारी करते थे, दादा दादी भी खरीदारी करते थे, लेकिन उसको 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि वहां पे ग्राहक का कोई फायदा नहीं है, ग्राहक को कोई लाभ नहीं था। जबकि इस लड़ी के अंदर कंपनी और ग्राहक के बीच में जो लोग हैं, इस लड़ी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है, कस्टमर है, और कस्टमर ही आज कस्टमर बन रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि खर्चा करने से पैसा घर से जाता है, खर्च करने से पैसा जाता है। और आरसीएम, अगर हम आरसीएम से सामान लेते हैं, आरसीएम से अगर खर्चा करते हैं तो पैसा घर में आता है। इसलिए जल्दी से विश्वास नहीं होता से पैसा कैसे आ जाएगा, हमें विश्वास नहीं होता है। देखिए, ये बिजनेस 1959 में अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, यानी कि आज लगभग 60 साल हो चुके हैं। हम सोच रहे हैं कि खर्च करने से पैसा कैसे आ सकता है। देखिए, एटीएम कार्ड जब शुरू हुआ अमेरिका के अंदर, तो वहां और इंडिया में जब स्टार्ट हुआ तो 50 साल का समय लगा। 50 साल तक हम इंडियन यही सोचते रहे कि प्लास्टिक के कार्ड से पैसा कैसे निकल सकता है, प्लास्टिक के कार्ड से पैसा कैसे आ सकता है, और आज हम प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकालते हैं। इसी प्रकार से खर्च करने से पैसा आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। आप बेशक बिजनेस मत करें, आप अगर यूजर के रूप में भी काम करते हैं, छोटे से छोटे घर का खर्चा 3000 रुपए महीना, रसोई का कम से कम होता है 3000 रुपए महीना, एक साल में 36,000 रुपए हुए। आमतौर पे 70 साल आदमी की उम्र होती है। अगर 36,000 को 70 से गुणा करेंगे तो 25 लाख रुपए का हम खर्च कर जाते हैं एक लाइफ के अंदर। 25 लाख रुपए का सामान हम खा गए, एक भी रुपया नहीं आएगा अगर बाजार से लेंगे तो वापिस। अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो 45% पैसा वापिस आता है, यानी कि 25 लाख का 45% की मैं बात करूं, लगभग 10 लाख रुपए की बचत होती है खाने से। तो ये इस बिजनेस की पावर है। दूसरी बात, कई बार हमारे को बाजार में ये भी होता है, क्योंकि मैं भी जल्दी से आरसीएम में नहीं चला, ज्वाइन किया 2 साल तक मैं भी नहीं चला। मैं भी यही सोचता रहा कि कंपनियां फ्रॉड होती हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियां धोखा करती हैं। बहुत से सवाल होते हैं हमारे मन के अंदर, जो मेरे मन के अंदर भी थे कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं जिसको बताऊंगा उसका नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी फेस वैल्यू खराब ना हो जाए, कहीं मेरे घर किसी का उलाना ना आ जाए। ये बातें मन में होती हैं, तो मैं नहीं करता था। एक बार मेरे अपलाइन मेरे पास आए। अपलाइन अपने नजदीकी होते हैं, हमारे मित्र, प्यारे, रिश्तेदार, पड़ोसी होते हैं, और काफी मिले जुले होते हैं परिवार के साथ। एक दिन वो मुझे कहने लगे, सर आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा, सर मुझे महंगा सामान लगता है, कंपनी भाग जाएगी। उन्होंने कहा, सर मुझे एक बात बताओ, आप बाजार से कोई भी नमक ले आए, 20 रुपए की थैली नमक ले आए, अगर वो कंपनी वाला भाग गया तो? मैंने कहा, सर भाग गया तो कोई बात नहीं, मेरा नमक मेरे पास है।
तो उन्होंने कहा सर इसी प्रकार से उस कंपनी वाले ने जो नमक की थैली बनाई है, लाखों रुपए की मशीनरी लगाई है, आपके 20 रुपए के लिए भाग नहीं जाएगा। आप मेरे साथ भीलवाड़ा चलो, आरसीएम 10,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री थी उस समय, आज तो जाएगी। आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भीलवाड़ा लेके गए मुझे, मैं भीलवाड़ा गया, मैंने वहां पर हल्दी बनती देखी, मिर्च बनती देखी, मैंने वहां सोन पपड़ी बनती देखी, बहुत से प्रोडक्ट बनते देखे, मैंने वहां आटा पिस्ता देखा। वहां मैंने क्या देखा, हम तो गेहूं को एक बार साफ करके चक्की पे डाल देते हैं बस। वहां पर मैंने देखा कि पहले गेहूं को धोया जाता है। एमपी की गेहूं बिना खाद की जो आती है, बिना स्प्रे की, एमपी के गेहूं को पहले धोते हैं, फिर इसको सुखा के, गेहूं के अंदर एक पेट होता है, जीरी एक होती है, उसको ब्रशिंग से साफ किया। आप कहते हैं ये इसको साफ करते हैं। आज हर घर के अंदर पथरी आपको देखेंगे, शायद कोई घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको पथरी हो रही है। और गेहूं के अंदर जो ये मिट्टी रहती है, इसमें हमेशा पथरी का कारण ये है। इसको अच्छी तरह साफ किया जाता है, धो के ब्रशिंग करके, फिर इसको सुखाया जाता है, फिर 14 मशीनों से गुजारते हैं, कंकर अलग, पत्थर अलग, मिट्टी अलग, भुरली अलग। फिर उसको चक्की में हमने देखा, वो चक्की ज्यादा गर्म नहीं होती, ठंडी चक्की से पीसा जाता है। उन्होंने कहा कि गर्म होने से प्रोटीन यानी ताकत कम हो जाती है, गेहूं की प्रोटीन जल जाता है। उसके बाद मैंने क्या देखा, उस आटे को छान लिया जाता है, छानने के बाद जो छान निकलता है, भूसी निकलती है, उसको दोबारा से पीस के मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो छानस है, ये पेट को साफ करने का काम करता है, ये फाइबर का काम करता है। आज हर घर में पेट की बीमारी है, अगर हम ये आटा यूज करेंगे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। 2 दिन तक मैं वहां देखता रहा, बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री मैंने देखी। मैंने वहां देखा कि जैसे किसी विदेश में आ गया हूं, इस प्रकार से बहुत बड़ा उसमें एक शहर बसा हुआ था, फैक्ट्री थी। 2 दिन के बाद मुझे उस कंपनी के सीएमडी से मिलवाया गया। मैंने उनसे कहा सर ये क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा सर हम 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य आर्थिक आजादी, तीसरा उद्देश्य स्वावलंबन। यानी कि पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 3 से 6 महीने यूज हो जाएंगे, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। यानी 3 से 6 महीने जिस घर के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो जाएंगे, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, मैंने इसका हेल्थ गार्ड यूज किया था। मुझे तेजाब बनता था, मैं कभी पराठे नहीं खा सकता था। जब भी घर में पराठे बनते थे मैंने मना कर दिया था। मैंने अपने धर्मपत्नी से बोल दिया था कि मुझे बताया मत करो, जब आप पूछते हो फिर मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ, और फिर मैं 2 दिन तक परेशान रहता हूँ। मुझे तेजाब बनता था, गैस बनती थी, ऐसी हालात थी। और इसके हेल्थ गार्ड के मैंने पराठे खाए, कुछ नहीं होता। अब हफ्ते में 1-2 बार खा लेते हैं। रात को हम पकौड़े बनाते हैं, कई बार मेरा बेटा महीने 15 दिन में कहता है मम्मी पकौड़े बना लो आज। और जिस दिन हम रात पकौड़े बनाते हैं, रात को उस दिन हम खाना नहीं खाते, पकौड़े रज के खाते हैं। यानी रात को अगर आप इसका खाना खा के सो जाएंगे, पकौड़े खा के सो जाएंगे, तो आपको भारीपन नहीं आएगी। तो मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे। चाय मैंने बाजार से कई बार बदल बदल के ब्रांड लेके आया था, लेकिन मेरे को तेजाब बनना बंद नहीं हुआ था। 3-4 बार चाय पीते तेजाब बन जाता था। इस कंपनी की चाय मैंने 15 बार पी, मुझे तेजाब नहीं बना। जब उन्होंने कहा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 3 से 6 महीने यूज हो जाएंगे, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मुझे तुरंत विश्वास हो गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे। दूसरा उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी, इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में यूज हो जाएंगे और जो शेयर करेंगे, जो बीच वाले काम करते हैं, अगर वो काम वो करने लग जाएगा, उस घर के अंदर आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी, उस घर के अंदर पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अभी बताया गया कि बाजार में अगर 50 रुपए की, कंपनी में अगर 50 रुपए की चीज बनती है, आपको वो 100 की मिलती है। 50 रुपए की चीज 50 रुपए की चीज 50 रुपए की क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम सीधे फैक्ट्री से सामान नहीं ले सकते थे। आरसीएम अब सीधे फैक्ट्री से जोड़ रहा है। 50 रुपए की चीज हमें 100 की मिलती है, 100 रुपए वाली 200 की मिलती है, 5,000 वाली 10,000 की मिलती है, 1 लाख वाली 2 लाख की मिलती है। यानी हमारी जिंदगी की पूरी जिंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में चली जाती है। आप समझदार लोग बैठे हैं, विचार करना, अमीर कौन है? ये बीच वाले लोग अमीर है या कस्टमर अमीर है? ये बीच वाले लोग अमीर हैं। इन्हीं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इन्हीं के घर नौकर चाकर काम करते हैं। अगर आप
मुझे सीएमडी साहब ने बताया कि अगर आप ये बीच वाले लोगों वाला काम करने लग जाएंगे, वो पैसा आपको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा खर्च एडवर्टाइजमेंट में होता है, कोई भी सेलिब्रिटी 2 मिनट बोलता है और लाखों रुपए चले जाते हैं। कौन देता है? वो कंपनी देती है, हमारी जेब से जाता है, वो कस्टमर की जेब से जाता है। तो दूसरा उद्देश्य है आर्थिक आजादी। तीसरा उद्देश्य इसके अंदर एक ऐसा है, अगर आप इसमें काम करते हैं और दुनिया से चले भी जाते हैं, मान लो मैं काम करता हूं, एक स्टेज आ जाती है रॉयल्टी के बाद, अगर हम दुनिया से चले जाते हैं तो वो पैसा नॉमिनी को आने लग जाता है। नॉमिनी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के बाद फिर उनके बच्चों को, इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक की इनकम इसमें हम ले सकते हैं। तो ये है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी समय हो चुका है और एक मीटिंग होती है डेली, है नए लोगों को प्लान दिखाया जाता है और इससे आप बहुत अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने आदेश दिया कि अपलाइन जूम पे प्लान दिखाए और एक ऐसा व्यक्ति जो नए लोगों को बुलाए। हो सकता है वो, आप देख सकते हैं कि स्मार्ट टीवी पे दिखाया जा सकता है, अगर टीवी की व्यवस्था है तो लैपटॉप में आप दिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मोबाइल में आप स्पीकर लगा के आवाज बढ़ा के दिखा सकते हैं। नए लोगों को बिठाएं, वहां पे प्रोडक्ट होने चाहिए, वहां पे आप फॉलोअप करें, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की जानकारी दें, उनको ज्वाइन कराएं ताकि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। डेली 6:30 बजे ये मीटिंग आती है, आप नए लोगों को उसमें बिठाएं ताकि नए लोगों का भी भला हो सके। जी, तो ये हमने देखा आरसीएम बिजनेस प्लान, और जो अलग अलग उद्देश्य लेकर आरसीएम बिजनेस चल रहा है, स्वास्थ्य रक्षा है और आर्थिक आजादी है, ये सभी हमारे जितने भी उद्देश्य हैं ये आम लोगों के लिए, आम ग्राहकों के लिए ही हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आम ग्राहक को कोई भी फायदा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर के बहुत सारे फायदे हैं। और इसके अलावा ये बिजनेस जो है ये हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग नहीं है, इसमें कुछ अलग हमने नहीं करना है, वही काम है जो हम पहले करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो बाजार से सामान खरीदते हैं, उसकी बजाय हमने अब आरसीएम से खरीदना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी दुकान बदली है और दुकान बदलने से ही ये सब जितने भी फायदे हैं, ये बेनिफिट्स हमें होने लग जाते हैं। और कई बार हमें ये लगता है कि ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये लोगों को जोड़ने का काम है, ये हमसे नहीं होगा। तो ये सर देखिए, ये इसमें कुछ अलग नहीं करना है, ये काम हम पहले से ही करते हैं। हम याद करें जब पहली बार हमने कोई किसी हलवाई की दुकान का समोसा खाया था, कचौरी खाई थी, और वो हमने 10 लोगों को बताया था कि अगर समोसा खाना है तो फलां हलवाई का ही खाना। और ऐसा कह कहकर हमने उस छोटी सी हलवाई की दुकान को आज बहुत बड़े शोरूम में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बड़ी दुकान बन गई। हमने उस दुकान वाले के मेंबर बना दिए, उससे हमें कुछ नहीं मिला। अक्सर हमारी ये आदत होती है, लेडीज की, जेंट्स की, सभी की ये आदत होती है कि कोई भी अगर नई शर्ट लेके आए, कोई नया कपड़ा लेके आए, नई बाइक लेके आए, कार लेके आए, तो पड़ोसी को, आसपास वालों को जरूर बताते हैं, दिखाते हैं। अगर पड़ोसी भी ले आया तो दुकानदार ने हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन वही सेम काम अगर हम आरसीएम में करते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी इनकम आ सकती है। अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये बिजनेस हमारी जिंदगी से कुछ अलग नहीं है। मेंबर तो हम पहले भी बना ही रहे थे, पर किसी और के लिए बना रहे थे। अभी हमें मौका मिला है अपना नेटवर्क बनाने का। तो ये बिजनेस हमारी जिंदगी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम इन प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करें और साथ साथ में शेयर करें अपने जानकार लोगों में। अगर हम थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, तो हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छी इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। बचपन में जब हमने कोई कैंडी खाई थी, टॉफी खाई थी, मिठी गोली खाई थी, उस समय 10 बच्चों को बताया था कि देखो बहुत अच्छी है, और 10 बच्चे और लेके आए, 10 बच्चे और लेके आए। यानी बचपन से ही हम सेल्स करते हैं। कभी हमने कोल्ड ड्रिंक पिया तो 10 बच्चों को बताया, उस दुकानदार की सेल बढ़ी। यानी हम बचपन से ही सेल कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने औरों के लिए सेल किया है। आज आपको मौका मिला है, अपने लिए सेल कर सकते हैं। थोड़ी सी बात अगर प्रशंसा करके हम बात करें तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। जी, और अभी टाइम हो चुका है आज की हमारी इस मीटिंग का। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।